नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज पर डेली अपडेट देख रहे हैं आप और आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। पूर्वी चंपारण पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी पर सरकार ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। गुप्त सूचना के आधार पर पहाड़पुर पुलिस ने हरियाणा में कार्रवाई करते हुए उक्त अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। वहीं मोतिहारी पुलिस ने पिकअप लूट कांड में शामिल 7 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। लुटेरों की गिरफ्तारी तुरकोलिया थाना क्षेत्र से हुई है। गिरफ्तार लुटेरों के पास से लूटा गया 2 पिकअप, 1 बोलेरो और 1 किलोग्राम चरस बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में एक पश्चिमी चंपारण जिले का रहने वाला है। इन सभी का आपराधिक इतिहास रहा है। इस संबंध में पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान ने प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो पहला अति महत्वपूर्ण मामला है अरेराज संबंधित, जिसमें कि 2 हत्या, 2 डकैती जैसे कुल 5 गंभीर कांडों में सम्मिलित 50,000 का इनामी जिले का टॉप 10 अपराधी आलोक तिवारी को गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि ये जिला रेवाड़ी हरियाणा में छिपा हुआ है और एसडीपी अरेराज पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट किया। जैसे जो पहाड़पुर श्री अमलेश कुमार इस टीम के साथ वहाँ गए थे और 2 कांडों में वांछित पहाड़पुर के बाद 22 में हत्या का कांड जो बावरिया के बाद घटना हुई थी और मशरक थाना जिला सारण का डकैती कांड में वांछित 2014 के केस में फरार था आलोक तिवारी, इसको गिरफ्तार किया गया है। कुल इसके विरुद्ध 5 मामले दर्ज हैं, 2 हत्या, 2 डकैती और 1 आमसक का। और ये अति महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसके ऊपर हमारे यहाँ पहाड़पुर में 259-22 हत्या का मुकदमा है जो बावरिया कांड के बाद घटना हुई थी, लूट के साथ हत्या घटना हुई थी और इसमें हरियाणा पुलिस का महत्वपूर्ण सहयोग मिला है और जो भी इनाम है, इनाम की राशि जो था हमारी टीम को दिया जाएगा। दूसरा मामला एक महत्वपूर्ण मामला है और इसमें एएसपी सदर श्री शेखर चौधरी और एसडीपी अरेराज उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है और इस 2 अलग अलग लूट के पिकअप को बरामद किया है। कुल 7 अपराधियों को जो अंतर जिला गिरोह है इन लोग गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी हैं गुल मोहम्मद सुगौली का, शिवम सुगौली का, ब्रिज बिहारी हरसिद्धि का, दिलीप सहनी मझौलिया बेतिया का, देवेंद्र हरसिद्धि का, प्रमोद हरसिद्धि का, राधेश्याम यादव हरसिद्धि का और 2 पिकअप लूटा हुआ था। उनको दोनों पिकअप को हम लोग सकुशल बरामद किए हैं। साथ ही 1 चोरी का गाड़ी भी बरामद हुआ जिसका कि कटाई लोग कर रहे थे। साथ ही इनके पास से लगभग 1.25 किलोग्राम चरस जैसा पदार्थ भी मिला है। तो इस तरह की तस्करी में भी ये लोग संलिप्त रहते हैं और इसमें तुरकोलिया थाना क्षेत्र के जयसिंहपुर चौर है, वहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो इसमें 2 महत्वपूर्ण जो कांड हुए थे इसमें पिकअप लूट घटना हुई तुरकोलिया सुगौली में, इसका उद्भेदन हुआ है। ये काफ़ी कुख्यात अपराधी हैं, उनके विरुद्ध बहुत सारे मामले दर्ज हैं। जैसे कि दिलीप सहनी जो बेतिया का है, इसके विरुद्ध 3 मामले पूर्व दर्ज हैं। समस्तीपुर जिला में डकैती का, बैरिया थाना जाली नोट का, मझौलिया थाना में धोखाधड़ी का 3 मामले दर्ज हैं। देवेंद्र भी 2 कांडों में संलिप्त रहा है, मद्य निषेध और डकैती का। इसके अलावा ब्रिज बिहारी भी हरसिद्धि थाना के विरुद्ध केस दर्ज है। गुल मोहम्मद के विरुद्ध सुगौली थाना में चोरी के कांड दर्ज है। इसी प्रकार राधेश्याम यादव के विरुद्ध मद्य निषेध का कांड दर्ज है हरसिद्धि थाना में। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सफल उद्भेदन के लिए पूरे टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। अभी भी इस गिरोह के 2 सदस्य अभी हम लोग वांछित हैं। हम लोग प्रयास करेंगे शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करने की। मोतिहारी के ढाका रोड में भरौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल के प्रथम सीबीएसई बैच के 12वीं के छात्र कुमार सत्यम ने राष्ट्रीय स्तर पर हुई कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट CLAT 2024 में सफलता प्राप्त कर अपने विद्यालय सहित जिले का नाम रोशन किया है। इस सफलता पर विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जैन प्रसाद, प्रधानाचार्य मनोज कुमार अग्निहोत्री और सीनियर कोऑर्डिनेटर अशोक कुमार गुप्ता, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर भाव्या आनंद, SMC मेंबर ज्योति कुमारी एवं रविंद्र सिंह और शत्रुघ्न कुमार सहित अन्य ने कुमार सत्यम को सम्मानित करते हुए शुभकामनाएं दी। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रधानाचार्य मनोज कुमार अग्निहोत्री ने सभी विद्यार्थियों को यह संदेश दिया कि जीवन में कभी भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, सफलता जरूर मिलेगी, बस प्रयास करते रहना चाहिए। मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता ने
कुमार सत्यम की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त करना यह हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा के पूर्व ही किसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में चयनित हो जाना विद्यालय के लिए गर्व की बात है, साथ ही पूरे मोतिहारी के लिए भी एक गौरव की बात है, जो शिक्षकों का सही मार्गदर्शन और छात्र की कड़ी मेहनत से ही संभव हो सका है। उन्होंने कुमार सत्यम को आगामी भविष्य के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं दी। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ विद्यालय के सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने भी हर्ष व्यक्त करते हुए सत्यम को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां दी। ढाका प्रखंड प्रमुख किरण चौधरी एवं उप प्रमुख संध्या देवी के विरुद्ध लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। इसको लेकर गुरुवार को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था, जहां इस पर चर्चा हुई और मतदान हुआ, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। इस दौरान प्रेक्षक के रूप में उपस्थित सिकरहना एसडीओ निशा की देखरेख में कार्यपालक पदाधिकारी इस्माइल अंसारी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई गई। जानकारी के मुताबिक बैठक में कुल 32 सदस्यों में से 18 सदस्य शामिल हुए और सबों ने एक तरफा वोट किया। इस बैठक की अध्यक्षता पंचायत समिति सदस्य संजय शाह ने की। कुर्सी बरकरार रहने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए ढाका प्रमुख और उप प्रमुख ने ढाका विधायक पवन जायसवाल और पूर्व प्रमुख मनोज जायसवाल को किंग मेकर बताते हुए धन्यवाद दिया। सुनिए किसने क्या कहा। ढाका के माननीय विधायक, यशस्वी विधायक, किंग मेकर की भूमिका में आए माननीय विधायक भाई पवन जायसवाल और बड़े भाई मनोज जायसवाल को दिल से हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। साथ ढाका पंचायत समिति का धन्यवाद, जिन्होंने इस चुनाव को निर्विरोध लाकर खड़ा किया। ढाका के कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ढाका का विकास हो, ढाका विकास के पथ पर अग्रसर है, इसीलिए कुचक्र रचा गया। लेकिन कुचक्र को तोड़ते हुए सभी लोगों ने पुनः एक बार फिर किरण चौधरी और संध्या देवी में अपना विश्वास दिखाया है कि ढाका विकास के पथ पर अग्रसर रहे। समझिए निर्विरोध 18 समिति के सदस्य लोग उपस्थित हुए, 18 का 18 वोट मिला। इसका मतलब क्या हुआ? निर्विरोध। 2 साल हमने पूरे प्रखंड का सेवा किया, कुछ त्रुटि रह गई होगी जिसके चलते थोड़ा सा हम लोगों पर विश्वास आ गया। इतना बेहतर करेंगे कि पूछना नहीं है। पिछले बार से 2 साल के जगह पर 30 साल में बहुत अच्छा विकास होगा, सबको मान सम्मान मिलेगा, यही कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। बेहतर ये सब पूरी पंचायत समिति हमारे 18 सदस्य थे, इसमें 18 से 18 मत प्राप्त हुआ पंचायत समिति। बहुत ही खुशी की बात है, आज पुनः विश्वास मत प्राप्त हुआ और पंचायत समिति लोगों ने मैडम के ऊपर विश्वास किया है और पुनः इनको प्रमुख के सीट पर बैठाया और वादा करते हैं कि अब ढाका प्रखंड का विकास चौतरफा विकास होगा। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद है और सबसे इस 2-3 महीना के अविश्वास के लड़ाई में सबसे ज़्यादा धन्यवाद जाता है हमारे पंचायत समिति को कि जो अपने परिवार से बिना मिले यानी 3 महीना तक लगातार प्रमुख जी को प्रमुख बनाने के लिए लगे रहे। और आज जो है काफ़ी खुशी है कि 32 में 18 लोग उपलब्ध हुआ और 18 के 18 मत हम लोग को प्राप्त हुआ। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पिछले बार से भी बड़ा जीत इस बार हुआ। इसके लिए फिर से पुनः पंचायत समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी हुआ है, मतलब अब विश्वास के प्रस्ताव पर मतलब हमको जीत हासिल हुआ है। सबको शुभकामना देना चाहते हैं। भारत में सार्वजनिक स्थलों, अस्पतालों में औचक कार्डियक अरेस्ट से 10% लोग अचानक ही काल की गाल में समा जाते हैं और वहां मौजूद लोग देखते रह जाते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए लोगों को प्रशिक्षित होना जरूरी है ताकि औचक स्थिति में कार्डियक अरेस्ट से जाने वाली लोगों की जान को बचाई जा सके और यह तभी संभव है जब लोग जागरूक हो और प्रशिक्षित हों। इसी कड़ी में मशहूर चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष सरन ने दिल्ली मेदांता के कुशल टीम को सरन नर्सिंग होम मोतिहारी में आमंत्रित कर अपने चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षित करवाया ताकि आने वाले दिनों में मोतिहारी के लोगों को कार्डियक अरेस्ट के विषय में बताया जा सके और जरूरत पड़ने पर लोगों की जान बचाई जा सके। बताना चाहते हैं कि CPR विक्टिम कार्डिक अरेस्ट में होता है। कार्डिक अरेस्ट का अर्थ होता है कि दिल ने एकदम से काम करना बंद कर देती है। इसमें आपको बस 3 चीज़ें चेक करनी होती हैं, रिस्पॉन्स, पल्स और ब्रीथिंग। अगर ये 3 चीज़ें पेशेंट में प्रेजेंट नहीं है तब आपको CPR स्टार्ट करना पड़ता है। इट मीन्स पेशेंट कार्डिक अरेस्ट में है।
बेसिकली हमने यही बताया और हमने इनको प्रैक्टिस भी करके दिखाई कि किस तरीके से आप पेशेंट की जान बचा सकते हैं इसके अंदर। और वो आपने बताया कि चेस्ट को कैसे 2 उंगली करके नापा जा सकता है। बोलते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट आपको क्या करनी है, आपको 2 फिंगर प्लेस करनी होती है ओवर द ज़िफी स्टर्नम एज डिफाइंड प्रोसेस। अबाउट दिस 2 फिंगर यू हैव टू प्लेस द heel of your dominant hand and then you can start the compression. Lean forward, forming an angle of 90 degree on the patient's abdomen. और कितना बार उसको प्रेस करना चाहिए? Ratio is 30:2, 30 compression then 2 breathing. The rate is 100 to 120 compression per minute and the depth is at least 2 inches 5 centimeter. And you also go for wait for the chest recoil also. Chest has to become back to its original position after every compression. खास करके बच्चों के लिए जो बताया आपने, इन्फेंट के लिए। बच्चों में 2 टेक्निक होती है, एक होती है 2 फिंगर टेक्निक, दूसरी होती है थंब एंड सर्कल। अगर आप अकेले हैं यू कैन गो फॉर द एनी ऑफ द टेक्निक, बट इफ यू हैव मोर देन 1 रेस्टोरेंट यू गो फॉर द थंब एंड सर्कल। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार की प्रमुख खबरों को विस्तार से दिखाने वाला सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल एक्सपर्ट न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार।